नमस्कार, मैं राघवेंद्र पाल एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। मुझे पता है आप लोग मेरा इंतज़ार कर रहे हो क्योंकि डे 3 आप लोग अच्छे से कंप्लीट कर चुके हो। आज बारी है डे 4 की। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने बहुत अच्छे से लिख रखा है कि बिल्कुल बेसिक इंग्लिश कोर्स, यानी कि हम लोग बिल्कुल बेसिक इंग्लिश कोर्स कर रहे हैं। आज हमारी बारी है डे 4 की। अगर आपने डे 1, डे 2, डे 3 नहीं देख पाया है तो आप देख सकते हो, पहले उनको कंप्लीट करो, उसके बाद हम लोग आ जाएंगे भैया इसमें। 15 दिन में मैं आप लोगों की बेसिक इंग्लिश बहुत अच्छे से करवा दूंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज मैं डे 4 में आप लोगों के लिए 2 एक साथ लेकर आया हूँ। एक तो मैं आपको कैन भी पढ़ाऊँगा और उसके बाद कुड भी पढ़ाऊँगा, और एंड में अगर आप देखते रहोगे, इस वीडियो को देखते रहोगे तो एंड में मैं प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। जो अपन ने अभी तक पढ़ा है ना, हम लोग डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 पूरी प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करके होमवर्क दूंगा, होमवर्क देने के बाद इस वीडियो को मैं बंद करूंगा। चलिए, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने दोनों ही क्यों लिए, कैन भी और कुड भी साथ में ही क्यों लिए। क्योंकि कैन का पास्ट क्या होता है, कुड होता है, यानी कि हम समय बर्बाद ना करते हुए अगर प्रेजेंट और पास्ट को यहीं पे समझ लें, काम बन जाएगा हमारा, है ना। तो आपने देखा होगा कि कई बार हम जैसे जनरल लाइफ में बात करते हैं, और मैं आपको बता दूं कि अभी ये जो हमारे जितने भी सेंटेंस चल रहे हैं वो विदाउट मैन वर्ब वाले चल रहे हैं। विदाउट मैन वर्ब मतलब जिसमें मैन वर्ब ना हो, है ना। जैसे लेना देना, खाना पीना, सोचना समझना, ये सब मैन वर्ब है। ये अगर किसी सेंटेंस में ना हो तो वो विदाउट मैन वर्ब वाले सेंटेंस होते हैं। तो ये जो सारे सेंटेंस हैं वो विदाउट मैन वर्ब वाले सेंटेंस हैं, ठीक है। तो आज हमारी बारी है कैन भी और कुड भी की। देखो हम लोग कई बार ऐसे बोलते हैं ना कि वह मैदान में हो सकता है, तो पागल हो सकता है, वह होशियार हो सकता है, अरे ये तुम्हारे टीचर हो सकते हैं। तो हो सकते हैं, हो सकता है, हो सकती थी, हो सकता था, ऐसे आ जाते हैं ना। अब ऐसे अगर आ जाते हैं तो उसके लिए मैं आज की क्लास आपके लिए हो सकता है और हो सकता था वाली, यानी कि कैन भी और कुड वाली लेकर आया हूँ, ठीक है। कभी भी जब प्रेजेंट में चलेंगे, हो सकता है, हो सकती है या हो सकते हैं। अगर आपको बोर्ड पे दिखाई भी नहीं दे रहा तो मैं बोल रहा हूँ, है ना। हो सकता है, हो सकती है, हो सकते हैं अगर आ जाएगा तो उसमें हम लगाएंगे कैन भी। लेकिन वहीं पर अगर मैं पास्ट की बात कर दूं, यानी है की जगह था लगा दूं, हो सकता था, हो सकती थी, हो सकते थे, तो हम लोग उसमें कुड भी लगाते हैं। समझ गए कि नहीं। आगे बढ़ते हैं भैया। कभी भी जब सेंटेंस को बनाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद कैन भी लगाएंगे, उसके बाद एडजेक्टिव नॉट कंपलसरी। अगर दिखाई नहीं दे रहा तो मैं बोल रहा हूँ, मतलब सेंटेंस में ज़रूरी नहीं है कि एडजेक्टिव आ ही जाए, और उसके बाद लगाते हैं हम ऑब्जेक्ट। ऐसे हम लोग कुड भी में करते हैं। सबसे पहले हम लोग लगाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद कुड भी, उसके बाद एडजेक्टिव नॉट कंपलसरी प्लस ऑब्जेक्ट। अब जितने भी हम पढ़ते आ रहे हैं डे 1, डे 2, डे 3 और आज डे 4, सब एक जैसे, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है ना। ये डे 5 तक चलेगा। डे 5 के बाद डे 6 से नई चीज़ें आएंगी, बेसिक इंग्लिश में नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी हमें, बढ़िया हम करेंगे, ठीक है। चलिए, तो अब मान लो कि हो सकता है आया तो कैन भी का प्रयोग करेंगे, हो सकता था आया तो कुड भी का प्रयोग करेंगे। अब बिना एग्जाम्पल के हम क्लियर कैसे कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते। तो देखो ध्यान से समझो, यहाँ पे वह मैदान में हो सकता है, एंड में हमने देखा ये आ गया हो सकता है। अब हो सकता है आ गया तो हम लोगों को पता है कि हो सकता है के लिए कैन भी लगाते हैं। वह को क्या बोलते हैं, ही बोलते हैं। ही के साथ क्या लगाएंगे, कैन भी लगाएंगे। कहाँ पर है, इन ग्राउंड। लो भैया आंसर बन गया हमारा, ही कैन बी इन ग्राउंड या फिर ही कैन बी इन द ग्राउंड, ठीक है। नेक्स्ट है वह पागल हो सकता था। अब इसमें आप देख रहे हो, देखो हो सकता था यानी कि प्रेजेंट और पास्ट का अंतर है। हो सकता है तो कैन भी लगा दो, हो सकता था तो कुड भी लगा दो। अब वह पागल हो सकता था तो वह को ही बोलते हैं, ही के साथ हमने कुड भी लगा दिया, और पागल को मैड बोलते हैं। आंसर ही कुड बी मैड। अब ऐसे बहुत सारे सेंटेंस आप प्रैक्टिस कर सकते हो। देखो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अब आपने बोला वह मैदान में हो सकता है, ही कैन बी इन ग्राउंड। तुम किचन में हो सकते हो, यू कैन बी इन किचन। तुम किचन में हो सकते थे तो यू कुड बी इन किचन, है ना। वह सड़क पर हो सकता था, यू वह को ही बोलते हैं तो ही कुड बी ऑन द रोड। वह सड़क पर हो सकता है, ही कैन बी ऑन द रोड। तुम ईमानदार हो सकते हो तो यू कैन बी ऑनेस्ट। तुम ईमानदार हो सकते थे तो यू कुड बी ऑनेस्ट। बना सकते हो, है ना। प्रैक्टिस करना हमारे हाथ में है, प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। तुम अपने दोस्त के साथ नहीं हो सकते हो। अब आप देख रहे हो
कि यहाँ पर हो सकते हो आ गया, तुम अपने दोस्त के साथ नहीं हो सकते हो, तो तुमको क्या बोलते हैं, यू। नहीं आ गया तो कैन नॉट बी लगा दिया हमने, कैन नॉट बी किसके साथ, अपने दोस्त के साथ, तो विथ योर फ्रेंड। लो हमने बना दिया आराम से, है ना। तो यू कैन नॉट बी विद योर फ्रेंड। बे सड़क पर नहीं हो सकते थे, अब इसमें हो सकते थे आ गया, तो बे को क्या बोलते हैं, दे के साथ क्या लगाएंगे, कुड, उसके बाद क्या लगाएंगे, नॉट, उसके बाद बी, सड़क पर को ऑन द रोड। ऐसे हम बनाते चले जाएंगे, प्रैक्टिस करते जाएंगे। वह कक्षा में नहीं हो सकता है, ही कैन नॉट बी इन क्लास। तुम पागल नहीं हो सकते हो, यू कैन नॉट बी मैट। वह होशियार नहीं हो सकता है, ही कैन नॉट बी इंटेलिजेंट। वह होशियार नहीं हो सकता था, ही कुड नॉट बी इंटेलिजेंट। तुम होशियार नहीं हो सकते हो, यू कुड नॉट बी इंटेलिजेंट। हो सकते थे तो यू कुड नॉट बी इंटेलिजेंट, मतलब कहने का कि सेंटेंस हमारे सामने आया, हमने तुरंत बनाया उसे। अब आगे बढ़ लेते हैं। अब जैसे मेरे को इंटरोगेटिव वाले बनाने हैं, तो ये कोड और कैन कहाँ आएगा, आगे आएगा। जैसे क्या हुआ है, कक्षा में हो सकता है, तो सबसे पहले क्या आएगा, कैन, उसके बाद ही, उसके बाद बी, कैन ही बी कक्षा में, तो कक्षा में क्या बोलेंगे, इन द क्लास या फिर इन क्लास, ऐसे बना देंगे। अब वहीं पे था आ गया, तो क्या वे तुम्हारे साथ हो सकते थे, तो आंसर क्या होगा, कुड, दे, वी, तुम्हारे साथ, विथ यू। लो आंसर हो गया हमारा। तो यानी कि आप देख रहे हो कि प्रेजेंट में कैन बी का प्रयोग और पास्ट में कुड बी का प्रयोग किया जाता है। अब तुम कहाँ हो, तुम वहाँ कैसे हो सकते हो, तो भैया बीच में कैसे आ गया और हो सकते हो आ गया, कोई बात नहीं। कैसे हो क्या बोलते हैं, हाउ, उसके बाद कैन, उसके बाद यू, वी, और वहाँ को क्या बोलेंगे, देयर। तो हाउ कैन यू बी देयर, है ना। अब वहीं पे था आ गया, कोई बात नहीं भैया। वह सड़क पर कहाँ हो सकता था, कहाँ को क्या बोलते हैं, वेयर, उसके बाद कुड, उसके बाद ही, वी, वेयर कुड ही वी, और सड़क पर ऑन द रोड। आंसर लो बन गया हमारा। अब समझ गया कि नहीं। अब प्रैक्टिस कर लो भैया, फाइनल। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। देखो अभी तक हमने डे 1, डे 2, डे 3 और डे 4 किया, और फिर मैं होमवर्क भी दूंगा, होमवर्क करके आना, ठीक है। देखो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जो जो हमने पढ़ रखा है वो सारी चीज़ें हम लोग लिखते हैं यहाँ पे पहले तो, ठीक है। देखो पहले हमने डे 1 में क्या पढ़ा था, इज आर एम पढ़ा था। इज आर एम किसके लिए लगा रहे थे, हैं हूँ हो के लिए लगा रहे थे, हैं हूँ हो के लिए लगा रहे थे। फिर हमने क्या पढ़ा था, वॉज वर पढ़ा था, किसके लिए लगा रहे थे, था थी थे के लिए लगा रहे थे। फिर हमने क्या पढ़ा था, विल बी शैल बी पढ़ा था, किसके लिए लगा रहे थे, होगा होगी होगा के लिए लगा रहे थे, होगा होगी होगा, राइट। आज हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले कैन बी पढ़ा, किसके लिए लगा रहे हैं, हो सकता है, हो सकती है, हो सकते हैं के लिए लगा रहे हैं। फिर हमने क्या पढ़ा, कुड बी पढ़ा, किसके लिए लगा रहे हैं, हो सकता था, हो सकती थी, हो सकते थे। अब एक सेंटेंस के आपको 5 सेंटेंस बनाने हैं, प्रैक्टिस करनी है, होमवर्क दे रहा हूँ वो करके लानी है। जैसे मैंने बोला हुआ है, ईमानदार है, ही इज़ ऑनेस्ट, ही वॉज ऑनेस्ट, ही विल बी ऑनेस्ट, ही कैन बी ऑनेस्ट, ही कुड बी ऑनेस्ट। वह ईमानदार है, वह ईमानदार था, वह ईमानदार होगा, वह ईमानदार हो सकता है, वह ईमानदार हो सकता था। जितना कन्वर्ट करोगे उतना सीखोगे, राइट। मैंने बोला तुम होशियार हो, यू आर इंटेलिजेंट, तुम होशियार थे, यू आर इंटेलिजेंट, तुम होशियार होगे, यू विल बी इंटेलिजेंट, तुम होशियार हो सकते हो, यू कैन बी इंटेलिजेंट, और तुम होशियार हो सकते थे, यू कुड बी इंटेलिजेंट। यानी कि एक सेंटेंस के आपको कितने बनाने, 5, राइट। और प्रैक्टिस करोगे सीखोगे। जैसे एक और मैं प्रैक्टिस करता हूँ, मैं सड़क पर हूँ, आई एम ऑन द रोड, आई वॉज ऑन द रोड, आई विल बी ऑन द रोड, आई कैन बी ऑन द रोड, आई कुड बी ऑन द रोड। मैं एक अध्यापक हूँ, आई एम टीचर, आई वॉज टीचर, आई कैन बी टीचर, आई कुड बी टीचर, आई विल बी टीचर। इधर उधर भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, बस आपको पता होना चाहिए ओनली, ठीक है। अब देखो साहब, होमवर्क देखो, हमने यहाँ पे लिख दिया होमवर्क S.W। एक सेंटेंस के 5 सेंटेंस आप कॉपी में बना सकते हो, चाहो तो मुझे कमेंट कर सकते हो। जैसे पहला सेंटेंस है वो है कक्षा में है, इसके 5 बनाने हैं। दूसरा है तुम छत पर हो, इसके भी 5 बनाने हैं। तीसरा है वह सड़क पर है,
इसके भी 5 बनाने हैं। चौथा है वे कमरे में हैं, इसके भी आपको 5 बनाने हैं। और 5वां है तुम जासूस हो, इसके भी आपके 5 बनाने हैं। मीनिंग नहीं आ रही है तो मुझसे पूछ सकते हो। छत को रूफ बोलते हैं, ROOF, रूफ। जासूस को डिटेक्टिव बोलते हैं, डिटेक्टिव। लो, और बाकी सब मीनिंग आपको आ ही रही होंगी। ठीक है, तो आप लोग सीख गए होंगे अच्छी तरह से। अब ये था होमवर्क आपका, आप चाहो तो कमेंट बॉक्स में लिख दो या खुद कॉपी में कर लेना। बस सीखते रहो। डे 4 हमारा कंप्लीट हुआ। डे 5 में मिलता हूँ जोश और जुनून के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।